हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है यार। हो गए सारे कनेक्ट। तो ट्राई करते हैं नया क्वेश्चन। यस, बहुत बढ़िया। सभी को राम राम, जय सिया राम, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय माता दी। देखो 11th क्वेश्चन हमारे कम्प्लीटली हो गए थे। अब अपने पास कौन सा चल रहा है 12th। तो क्वेश्चन को देखते हैं तो समझते हैं क्या कहना चाह रहा। कह रहा है राइट ऑल द GIs। ओके, GI अपने को बनाना है। GI बोले तो सब्सटेंस, जनरली अपन यही बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल का बनाना, ठीक है। एंड हाउ मैनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट OI। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब एक तो आप बना लो इसकी शक्ल, जितने भी GI बन सकते हैं सारे बनाओ, ठीक है। फिर बना दूंगा। और फिर कह रहा है कि इसमें ये बता दो कि इसमें OI होगा या नहीं होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो प्लेटिनम फिक्स है, तो प्लेटिनम को तो डाल दो बीच में, ठीक है। कितने मेंबर्स है ये देखो, 1 2 3 और 4 PY, ठीक है। टोटल कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं। इसका मतलब आदमी 4 है तो स्ट्रक्चर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो 1, ये 2, ये 3 और एक यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसमें देख लेते हैं अपन क्या बनाना है अपने को। अब इन चारों के ऊपर वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं। जैसे सपोज किसी को भी कहीं लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे अमोनिया आ गया, यहाँ चलो उधर लगा देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा वहाँ पे कॉर्नर में बैठा देते हैं। सपोज़ यहाँ पे NH3 लगा दिया, उसके बाद मैंने मान लो यहाँ Br लगा दिया, ये Cl लगा दिया और ये PY लगा दिया। कैसे भी लगा दो, कोई उसके अंदर तुम्हारे पास बाउंडेशन नहीं, बस स्क्वायर होना चाहिए। लो स्क्वायर मेरा बन गया, ठीक है। अब सुनो, इसने बोला कि भाई साहब GI बनानी है। मैंने आपको क्लासरूम के अंदर बेटा सिखाया था कि जब चारों मेंबर सेपरेट होते हैं तो किसी एक मेंबर को फिक्स करके अपन उनका सर्कुलेशन करते हैं और वो ट्रांस बनता है। यहाँ पे सिस नहीं होता है कभी भी, ऑलवेज क्या बनते हैं? ट्रांस बनते हैं। जैसे मैंने सपोज़ अमोनिया को क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। सपोज़ मैंने किसको फिक्स कर दिया? अमोनिया को। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में बाकियों को रोटेट करूँगा। जैसे 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 अमोनिया को तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है सर, कि हम इसको टच नहीं करेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ भाई एक काम कर, ब्रोमीन और Cl तुम दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लो। तो अपन ने बोला भाई Cl ऊपर आ जा, Br नीचे चला जा, और यहाँ पे क्या लग गया? PY आ गया। तो ये इसकी बन जाएगी एक दूसरी स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेकंड GI मेरे पास और बन गया। अगेन फिर मैंने बोला अमोनिया को कि भाई NH3 तो यहीं बैठा रहे, एक काम करो इस बार Cl और PY तुम दोनों आपस में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। घरवाने में अपना कौन सा घर का जा रहा है। ये लो, ये अपने पास यहाँ पे आ गया। इधर लगा देते हैं जैसे अमोनिया, यहाँ तो फिक्स है। इधर मैंने लगा दिया किसको, मान लो यहाँ Br है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लगा दिया किसको? PY को, और यहाँ पर अपन ने लगा दिया Cl को। ऐसा करें, ठीक है, ऐसा करें। सही लिखा है? ये बताओ, ये मैंने सही किया है जो मैंने अभी लिखा है? सही है? झोल है? सही है, झोल है? तो मैं सही भी तो चेक करें भाई, कितना स्टडी कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, पता तो लगे। तो ये एक और GI अपने पास बन चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही है, ये सही है। अमोनिया को फिक्स करो, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करना है, अमोनिया के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो रोटेशन चलाते जाओ, गाड़ी चलती जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अमोनिया के अपोजिट में तीनों मेंबर एक एक बार क्रॉस ओवर होने चाहिए, बस ये ध्यान रख लो। जैसे अमोनिया के अपोजिट में कौन था? पहले Cl, फिर कौन आया? Br, फिर कौन आ गया? PY। बस इतनी सी सिचुएशन ध्यान रखनी है, बाकी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ ऑलवेज ट्रांस एग्जिस्ट करता है, सीस एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रख लेना। क्या बात समझ में आ गई? ओनली एंड ओनली ट्रांस करता है। तो कुल मिला के अगर कोई पूछ ले भाई कितने GI बनाए, तो हम बोलेंगे भाई 3 GI बन चुके हैं, दिख रहे हैं तीनों को। अब इसने कंडीशन पूछी कि भाई OI भी बना दो। OI का बेसिक सा मतलब होता है मिरर इमेज। तो कहोगे सर ये तो आराम है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सबका बन जाएगा। और यही मात खा जाओगे यहाँ पर। नो, यानी कि यहाँ पे एक भी OI एग्जिस्ट नहीं करता है, एक भी नहीं करता। स्क्वायर के अंदर ही ध्यान रख लेना है, स्क्वायर में। और स्क्वायर में भी कंडीशन, जब चारों सेपरेट हो तो नहीं करता है, ठीक है, तो नहीं करता है। और करेगा कब? कब करेगा वैसे? अगर मुझे ये कंडीशन जज करनी हो तो कि सर OI बताओ इसके अंदर कैसे कर सकता है, बताओ। OI बेटा इसमें तब एग्जिस्ट कर सकता है जब इसके अंदर क्या हो? अनसिमेट्रिकल एक कीलेटिंग लिगेंड हो। कौन हो? अनसिमेट्रिकल। नंबर समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि सेपरेशन आदमी है, ठीक है। लेकिन कीलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या हुआ? कीलेट मतलब जो क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? जो बेटा रिंग बनाएगा।
ओनली वैन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंडीशन, स्पेशल कंडीशन आप इसको मान सकते हो कि ओ आई क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अभी तो कर रहा है। ओ आई एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब अपने पास में कौन हो यहाँ पर कीलेटिंग क्या हो, लिगेंड हो, कीलेटिंग क्या हो, लिगेंड हो। अगर एक भी आ गया ना तो भी काम चल जाएगा। अब कीलेटिंग लिगेंड का मतलब जो रिंग बना है, जैसे EN हमने पढ़ा है एथिलीन डायमाइन, बाइडेंटेट है। आपको मैं दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर, कहीं मिलेगा, ये रहा। इसको नोटिस करो एक बार ध्यान से, देखो इस EN को, ये क्या कर रहा है, रिंग बना रहा है। ये देखो ध्यान से, ये रिंग बना रहा है, ये रिंग बना रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये रिंग बना रहा है। देखो पैक हो गया, पूरा पैक हो गया, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास रिंग बनती है तो वही आपके पास में क्या होगा, कीलेटिंग लिगेंड होता है। मोनोडेंटेट कभी भी कीलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, उसके बाद पेंटा वाले, हेक्सा वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने पास में कीलेटिंग होते हैं। इनमें रिंग बनती है क्योंकि ये एक बार में 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, मोर देन 2 या फिर 2, ठीक है। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, मोनो वाले कभी भी यहाँ पर अपने पास में कीलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कीलेटिंग लिगेंड्स कौन है भैया, यहाँ पे जैसे EN आ गया। बेसिक से अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो भैया कौन कौन से हो गए, क्या लिख सकते हैं अपन, डेंटिसिटी, जिनकी डेंटिसिटी क्या होनी चाहिए, डेंटिसिटी क्या होनी चाहिए, 2 और मोर देन 2, यानी कि जिनकी डेंटिसिटी क्या हो, या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, वो सब चलेंगे। पर मोनोडेंटेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोनोडेंटेट नहीं होते कीलेटिंग लिगेंड, मोनोडेंटेट कीलेटिंग लिगेंड नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रख लेना। मोनोडेंटेट कीलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनकी डेंटिसिटी 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, वो सब के सब अपने पास क्या करेंगे, कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, और वो फिर OI शो करेंगे, उनमें मिरर इमेज बहुत अच्छा बनता है। इनमें थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बार 13 नंबर और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक एक्वस कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, मतलब CuSO4, कलर कह रहा है ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छे से पता है CuSO4 कलर कैसा है, इसका ब्लू कलर है। रीज़न क्या है, रीज़न मैं बता देता हूँ भैया। रीज़न है कि जब आप इसको पानी में डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, Cu+2, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। पानी में डालो क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, ठीक है। और साथ में कौन मिलेगा, SO4-2। ये जो ब्लू कलर है ये इसकी वजह से ही आता है, Cu+2 की वजह से, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये कह रहा है कि ग्रीन PPT बनेगी विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। ये क्या झोल है यार, ये क्या झोल चल रहा है, वो भी देख लेते हैं, देखें पक्का। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, चलो कोई नहीं, हम रिएक्शन करवा लेते हैं, उससे थोड़ा हमको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट वाला जो सोल्यूशन है, अगर इसकी मैं रिएक्शन किससे करवाता हूँ, पोटेशियम फ्लोराइड यानी कि KF से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँगा, तो यहाँ पे बनते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और कैसा बनता है, यहाँ पे अपने पास बनता है CuF, और सल्फेट अंकल बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे सल्फेट जो होता है बाहर की तरफ होता है, बस ये ध्यान रख लेना तुम लोग। तो हाँ, सल्फेट बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और ये पूरा अपन ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब एक चीज़ सुनो, पहले अगर तुम नोटिस करोगे कॉपर जो सल्फेट था, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का, वो एक नॉर्मल आयन आप उसको मान सकते हो, सिंपल सॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट जैसे ही KF के साथ में रिएक्शन करता है, ये क्या बना लेता है बेटा, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है, ये तो कोऑर्डिनेशन है सर। और कोऑर्डिनेशन इजीली आयनाइज नहीं होते हैं। अब एक चीज़ बताओ, अगर इसको आप पानी में डालोगे, इसको आप क्या करोगे, आयनाइज करोगे, इसको क्या करोगे आप, आयनाइज करोगे, क्या मिलेगा आप कहोगे सर CuF4, एक तो ये मिल जाएगा -2 और एक मिलेगा SO4-2, यही मिलेगा ना। मैंने क्या ब्रेकिंग सही करी है ना, दोनों नेगेटिव कैसे हो गए भाई, अल्ले दोनों नेगेटिव कैसे हो गए भैया, जोल तो नहीं कर दिया कुछ। सल्फेट बाहर चला गया और ये अपने पास में आ गया, ठीक है। आयनाइज तो तुम्हारा सही है, कॉपर सल्फेट में जोल हुआ है, Cu+2 था और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फेट का क्या, अब ये पोटेशियम भी तो है यार, सॉरी ये जोल कर दिया अपन ने, यहाँ पे पोटेशियम भी तो था, वो हमने इन्वॉल्व नहीं किया। K2SO4 रिलीज़ होना चाहिए, हटाओ। रुको एक सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कुछ दिखा देता हूँ। रुको एक सेकंड, रुको। ये लो, मैं सीधा आयन नहीं दिखा रहा हूँ, ये लो, मैं सीधा यही दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये क्या है बेटा, अपने पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। आपको पता है कि यही आयन है, यही क्या है, आयन। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये आयन है, इसको अगर तुम पानी में डालोगे क्या तुम्हें Cu+2 मिलेगा? अगर तुम इसको क्या कर रहे हो, आयनाइज कर रहे हो, तो क्या तुम्हें Cu+2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब Cu+2 नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लू कलर तो गया, उसकी 2 बैंड बच गई। तो इसका मतलब ये जो तुम्हें अंकल दिख रहे हैं, ये अंकल कौन से कलर के हैं, ये अंकल है ग्रीन कलर के। ये अंकल कैसे हैं, ग्रीन कलर के आ रहे हैं।
क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई है? यस, बहुत अच्छे। ये है चीज़ वो एक्चुअलिटी में जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ये है कि पहले जो CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, उसमें Cu+2 ईजीली आयनाइजेबल था, कॉपर की वजह से ही ब्लू कलर होता है। अब जब कॉपर ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात हो कलर भी नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। चलो ऐसी एक और चीज़ पूछी उसने, फर्स्ट था, कह रहा है कि आगे ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन है, ठीक है, विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि अब मैं KCl से रिएक्शन करा रहा हूँ। कह रहा है एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। हमने तो बता ही दिया कि रीज़न हमने बता ही दिया क्या बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे Cu+2 आयनाइज नहीं हो रहा, और जब आयनाइज नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियस सी बात है, वो कलर चला जाएगा। जैसे सेकंड वाले को देखो, अगेन वही CuSO4 है, प्लस में अपने पास में कौन है इस बार, KCl अंकल है। क्या बन रहा है अपने पास, KCl अंकल है, ठीक है, हाँ सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, KCl अंकल है, KCl है यार। ये लो क्या बन जाएगा, Cu सेम वही Cl4, और यहाँ पे क्या बनेगा -4। अब तुम समझ चुके हो सर, ये तो वापस एंटिटी आ गई। यस बेटा बिल्कुल आ चुकी है, ये वापस एंटिटी आ गई। इसका मतलब फिर से तुम्हें ब्लू कलर नहीं मिलने वाला, कलर कौन सा मिलेगा, जो उसने बोला ब्राइट ग्रीन। कौन सा मिलेगा, ब्राइट ग्रीन। बात समझ गए, बात समझ गए क्या, बात समझ गए क्या, बात समझ गए क्या, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। भाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसी वजह से सारा गेम होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ बेटा, हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन करवा देंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में करवा देता हूँ मैं। हाँ उसकी फॉर्म में ही तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये लो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो सुनो, एक का क्या कमेंट आया बच्चे का, तो वो ये कह रहा है कि सर जो कॉपर सल्फेट है, इसने बोला एक्वस कॉपर सल्फेट, क्या ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं हो सकता क्या? भाई आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे करोगे मैं आपको प्रॉपर रिएक्शन बता देता हूँ। ये ऐसा है, Cu यहाँ पे वाटर का होल 4, और यहाँ पे है SO4। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट। स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ थोड़ा सा इसको ओ करना है, बस ओ करना है, ये लो इसको ओ करना है, ठीक है। एक्वस कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन पहले उसने क्या बोला, KF से करवानी है। किससे करवानी है, KF से करवानी है। अब जो फ्लोरीन होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है एज़ कम्पेयर टू वाटर बेचारा गरीब आदमी, तो वो ईजिली डिस्प्लेस हो जाता है वहाँ से, और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Cu और क्या बनेगा, F4, और ये चार्ज आ गया मेरे पास कौन सा, -2 वाला। यहाँ से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल थे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल है सबके सब क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर हो जाते हैं। अब जैसे मुझे बैलेंस ही करनी है तो ये 4 लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे और प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है तो भाई इधर आएगा K2, और साथ में क्या निकलेगा, K2SO4। अगर मुझे सब कुछ प्रॉपर वे में दिखाना है, तो भाई ये लो, ये प्रॉपर है, ये प्योरली प्रॉपर है। मुझे सब कुछ अगर दिखाना है तो कंपाउंड ऐसा बनेगा रियलिटी में, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हटाओ और यहाँ पे आप -2 लगा के छोड़ सकते हो, फिर भी ठीक है, हमने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा इच्छा है ना, मैं तो पूरा लिखूँगा भाई, लिख लो, ये लो लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो लिख लो, पूरा लिख लो, ठीक है। ये तो वो वाली हो गई, साफ दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स है। अब तुम समझ चुके हो, फ्लोरीन है तो कलर भी किसकी वजह से आ रहा है, उस कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रहा है। कॉपर गायब हो चुका है, कॉपर आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे फिर एक और बार दिखाना होता है, ये लो CuH2O का बेटा होल 4, और यहाँ पे कौन है, SO4, ठीक है। फिर से वही है, लेकिन इस बार रिएक्शन किससे करवानी थी, मुझे KCl से करवानी थी। तो मुझे कैसे पता लगा सर 4 लेना है, देखो सारे वाटर बाहर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 Cl अंदर भी तो जाएंगे। क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए, और करते भी हैं मॉलिक्यूल, तुम अच्छे से पता है, वार्नर्स थ्योरी में पढ़ा था। K2 ये हो जाएगा Cu, और यहाँ पे आ जाएगा Cl4, और ये प्लस में बेटा वापस से वही, ठीक है, सेम सिनेरियो बाहर होगा, K2SO4, और प्लस में क्या हो जाएगा 4H2O, सेम है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये है ग्रीन, ये वाला ग्रीन, और ये वाला कैसा है बेटा, ब्राइट ग्रीन। ये वाला कैसा है, जिसको प्रॉपर रिएक्शन चाहिए, मैंने प्रॉपर रिएक्शंस भी लिख दी। हाँ तुम इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट दे सकते हो कि ये जो वाटर है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है जो कि फ्लोरीन से इजीली डिस्प्लेस हो जाता है। कलर कौन सा है, ग्रीन। यहाँ पे वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है जो कि Cl से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इजीली डिस्प्लेस हो रहा है। वापस से कलर कौन सा आएगा, ब्राइट ग्रीन। यहाँ ब्लू नहीं आ रहा, रीज़न क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर आयनाइज नहीं है, Cu+2 की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर नहीं है, ये ध्यान रख लेना। उसने बस यही पूछा था आप लोगों से, ठीक है, यही पूछा था। बढ़िया, शाबाश, चलो वेरी गुड। तो बताओ कंटिन्यू करें या फिर अगले वीडियो में मिलने की इच्छा है तो बता दो।
टाइम तो लगेगा देखो, हाँ टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम 15 में देखो टाइम लगेगा, तो 14 का होगा तो 14 कवर कर लेंगे अपन, 14 कवर कर लेंगे। चलो ठीक है 14 और देख लो, 14 देख लो। अच्छा फिर यार कट कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, रुको 1 सेकंड में कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से अपन क्रॉपिंग करते हैं, और ये क्रॉपिंग वेट मुझे चाहिए सिर्फ 15 तक चाहिए ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद मैं स्पेस जनरेट कर लेता हूँ एक, और यहाँ आ गया पेस्ट, ठीक है उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ से तो 2 हटा देता हूँ, ये लो ठीक है, ये भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। 14 देख लो एक बार, 14 कह रहा है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी दिखाया था यार कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने लिख रखी है। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म विद चार्ज, ये वाला formed when excess of aqueous KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate। अभी जस्ट ऊपर किया अपन ने वही वाला। अभी तक हमने KF और KCl से रिएक्शन करा, अब KCN से करवानी है। अब तुम समझ चुके हो क्या होगा। कह रहा है व्हाट इज़ इट दैट नो PPT ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन व्हेन H2S इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को समझो। कह रहा है कि एक तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाओ जैसे हमने पीछे बनाई, किसकी रिएक्शन से बनानी है, मैं 14 यहाँ पे कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि भाई साहब KCN की रिएक्शन करवानी है, किससे करवानी है, सेम वही CuSO4। तो अगर मुझे इसको दिखाना है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये लो, ये मुझे करके दिखाना। रिएक्शन होगी, आपको अच्छा से पता क्या बनेगा, CuCN4 बेटा यही बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। ये मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, सबको पता है 4 वाटर के मॉलिक्यूल मेरे क्या हो गए, बाहर हो गए। ये मेरी एंटिटी बन चुकी है, ये मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी मेरी बन चुकी है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि वापस से स्टेटमेंट क्या आएगा कि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इजीली डिस्प्लेस हो गए, तो अपने को पता है, ये पता लग गया। अब सुनो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है कॉपर, ऑब्वियस सी बात है, आयनाइज नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, Cu+2 क्या लिखेंगे, आयन डज नॉट अवेलेबल, AV अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर अपने को Cu+2 आयन अवेलेबल नहीं होगा। अब जब कॉपर सल्फेट है ही नहीं, मतलब Cu+2 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है H2S से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो सुनो, CuCN4 -2, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे, H2S से। अब बेटा H2S से अगर मुझे रिएक्शन करवानी है, अगर मुझे ये वाला मॉलिक्यूल चाहिए, मुझे अगर ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है, इफ़ अगर मुझे बनाना है तो मुझे Cu+2 चाहिए। इफ़ अगर मुझे ये फॉर्म करना है, अगर मुझे फॉर्म करना है, देन आई नीड, या आई की जगह भी लिख दो, कुछ भी लिख लो, देन आई नीड Cu+2 आयन। मुझे Cu+2 आयन चाहिए पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट Cu+2 डिड नॉट अवेलेबल, यानी कि मेरे पास Cu+2 तो अवेलेबल है ही नहीं, और जब मेरे पास कॉपर अवेलेबल है ही नहीं तो क्या रिएक्शन होगी भैया, नहीं होगी। हैंस एंटिटी डज नॉट रिएक्ट विद H2S गैस, मतलब H2S गैस के साथ कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो बस वो यही पूछ रहा था कि भैया ये जो कंपाउंड तुम्हारा बन चुका है KCN से रिएक्शन करने के बाद में, तो वो अब H2S के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। उसका सिंपल सा लॉजिक ये था, क्योंकि वो अब एंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है, और एंटिटी में बनने के बाद रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे Cu+2 ईजिली अवेलेबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई, हाँ बस अपने को यही चाहिए था, बस बहुत बढ़िया। आई शाबाश, समझदार हो चुके तुम लोग, मेरे से जल्दी समझदार हो गए। क्या जो भी है जोक सपाट, पर ठीक है पता लग गया, स्टेटमेंट अब तुम लिख लोगे, बहुत बढ़िया यार। चलो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।